हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5.4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5.3 सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 5.4 देखिए, इसके लिए एक कंसेप्ट देख लेते हैं। पहले देखिए, हम अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, कोई रस्सी ले लेते हैं, ऐसे करके हमने उसको एक सिरे से फिक्स कर दिया। ओके, ये समझिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को हम ऐसे करके फोर्स लगा के इधर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं टेंशन। तो ये बेसिकली इस फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं, विच इज रिएक्शन फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स एनी स्ट्रिंग। ओके, और इसमें ये जो टेंशन है इसके बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि ये टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5.4 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5.4 एक्सरसाइज चैप्टर 5 एनसीईआरटी, इसमें ये दिया हुआ है, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड द अदर टू ए स्मॉल पैग। पैग मीन्स एक स्मॉल पार्टिकल है which is connected to the string on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle. देखिए, ये जो है स्पीड v से ऐसे पार्टिकल रोटेट कर रहा है और ये टेबल पर मैंने बना रखा है और ये इस तरीके से स्ट्रिंग से बना हुआ है, ये पैग है और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो बेसिकली जब पार्टिकल रेस्ट पे था, ओके, ये सर्कल में नहीं घूम रहा था, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। बट जैसे ही ये पार्टिकल घूमना स्टार्ट करता है तो ये पार्टिकल सेंटर की तरफ फिक्स हो जाता है। ओके, क्योंकि अगर ये सेंटर की तरफ फिक्स नहीं होगा तो कभी भी ये इस वाले सेंटर के चारों ओर नहीं मूव कर पाएगा। तो बेसिकली अब ये सेंटर की तरफ फिक्स हो चुका है, इसका मतलब ये वाला केस हो गया। यानी कि जैसे स्ट्रिंग इस पार्ट से अटैच थी, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये सेंटर से अटैच हो गया। अब जब हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर, इसको घुमाने के लिए हमें कुछ फोर्स चाहिए, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर जब तक मूव नहीं कर सकती जब तक इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स ना मिले, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इस वाले फिक्स फोर्स से मिलेगा एंड जिधर की तरफ ये फिक्स हो चुका है, तो फिक्स होने की तरफ इस पे सेंटर की तरफ ये टेंशन लगता है और ये टेंशन ही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी वैल्यू mv²/r होती है। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विच इज रोटेटिंग इन सर्कुलर इन हॉरिजेंटल सर्कल प्लेन, देयर विल बी नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर एंड विच विल बी इट्स टेंशन। सो आपको लिखना है इसमें द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, द नेट फोर्स on the particle will be tension T, which is directed toward center, which is directed towards the center of the horizontal circle, toward the center of the horizontal circle. Okay, and additionally this tension provides necessary centripetal force. Okay, we will also write this tension provides necessary centripetal force to move particle in the circular path, to move particle in circular path, ओके। तो ये हमने आपको बताया कि इस पे नेट जो है टेंशन होगा सेंटर की तरफ। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो इस ऑप्शन में टेंशन दिया हुआ है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5.4 देखा। अब देखिए इससे आगे हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। 5.4 हमने करा दिया आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5.5। ओके,
तो ये हमने आपको समझा दिया, इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5.5। तो 5.5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5.5 देखेंगे। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5.5। ये दिया हुआ है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स। ओके, रिटार्डिंग फोर्स दिया हुआ है। रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली क्या होता है? ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन लाए। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जो डिक्रीज करे और मोशन के जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। नाउ इट विल बी रिटार्डिंग फोर्स इज गिवन 50 न्यूटन। ओके, now is applied to a body of mass 20 kg. Mass is given, which is 20 kg. Now next is moving initially with speed 15 meter per second. Initial speed is given. Initial speed is denoted by small u, so it will be 15 meter per second. Now it is how long does the body take to stop? आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम में बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो बॉडी स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितने टाइम में ये पूछा गया है। ओके, सो क्या करेंगे हम? पहले इसका रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। इसका मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे? यूज करके और टाइम के साथ इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे हमारे पास टाइम जो है निकलेगा। सो वी विल राइट, यहां पे लिखेंगे वी हैव F इक्वल्स टू ma। ओके, तो यहां से हमारे पास रिटार्डेशन इसका निकलेगा और A इक्वल्स टू आ जाएगा F अपॉन m। तो F अपॉन m कितना आ जाएगा? हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन एंड इसका मास दिया हुआ है हमें 20 kg। देन इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन। ओके, this will be the retardation in the object. Retardation means negative acceleration. यहां पे लिखेंगे this is the retardation of the object. Retardation of the object. Okay, तो रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नाउ हम ऐसी फोर्स इक्वेशन यूज करेंगे, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जिसमें टाइम आता हो, इनिशियल वेलोसिटी आती है और फाइनल वेलोसिटी आता हो और एक्सेलरेशन भी आता हो। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? आई हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। नाउ वी विल राइट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल राइट, क्योंकि हमारे पास रिटार्डेशन है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं v इक्वल्स टू u माइनस at। ओके, मैंने माइनस पहले ही लगा दिया है, या तो आप यहाँ पे माइनस पहले ही लगा दीजिए या इसको वैल्यू को आप नेगेटिव रख दीजिए, कैसे भी आप कर सकते हो। नेगेटिव रखोगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन होती है, नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, v कितना हो जाएगा? 0। u की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर 15। ओके, एंड माइनस, अब a की वैल्यू को आप एज इट इज रखोगे, अब नेगेटिव वैल्यू लगाने की इसके साथ जरूरत नहीं है। एंड टाइम t, अब इसको इधर ले जाइए और ये हो जाएगा 2.5 इंटू टी इक्वल्स टू 15 और टाइम की वैल्यू आ जाएगी टाइम इक्वल्स टू 15 अपॉन 2.5। ओके, तो ये हमारे पास 2.5 और ये इससे 6 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो टाइम विल बी t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो वी विल राइट the object will stop in 6 seconds. The answer will be the object will stop in 6 seconds. Okay, due to this retarding force. This is how question number 5.6 will be solved. Okay, 5.5 will be solved. Sorry. Now we come to next numerical. Okay, which is 5.6. Okay, let's see what is 5.6. तो इसे मैं erase कर देता हूँ. Here it is. इस वाले क्वेश्चन को मैं रेज कर रहा हूं। तो आपने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 5.4 एंड 5.5 इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.6। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5.6 एंड व्हाट इज गिवन इन दिस
क्वेश्चन नंबर 5.6 में पढ़ रहा हूं. अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg. ओके, मास इज गिवन, इट इज 3 kg. ओके, changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second. So initial speed is given, it is 2 meter per second, and final velocity becomes 3.5 meter per second. Okay, in 25 seconds. Time is given 25 seconds में ऐसा ये ऑब्जेक्ट करती है. Okay. Now what? The direction of motion of force remain unchanged. इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो अनचेंज रहता है. What is the magnitude and direction of the force? तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फोर्स का पूछा है. तो लेट्स सी क्या होगा. देखिए हमारे पास फोर्स होता है, हमसे फोर्स निकल रहा है, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो पहले हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. इस एक्सेलरेशन को आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो आपके पास फोर्स आ जाएगा. ओके, सो हमारे पास पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे. ओके, सो फॉर एक्सेलरेशन ए, फॉर एक्सेलरेशन स्मॉल ए बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं हम. तो क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. टाइम भी दे रखा है हमको, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वैल्यू पुट करेंगे 3.5, एंड u की वैल्यू क्या होती है? 2 प्लस एक्सेलरेशन हमको निकालना है, एंड इट इज 25 सेकेंड्स. ओके, तो यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे. इस 2 को इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इट विल बी एक्सेलरेशन a इंटू 25. तो यहां से 3.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी 1.5. ओके, इसे इरेज कर देते हैं. Then it will come out to be 1.5 is equals to acceleration into 25, और acceleration will be 1.5 upon 25. ओके, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. यहां से पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, और इससे इसमें डिवाइड करिए. पॉइंट लगाया 0, अभी भी नहीं जा रहा, एक और 0 लगाया, एक और 0 लगाया. नाउ इट विल बी 6 टाइम्स. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a is equals to 0.06 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्क्वायर. नाउ इसको आप इसमें पुट कर दीजिए. इसको इसमें पुट करने पर आपके पास फोर्स आ जाएगा. सो F इक्वल्स टू एम ए. एम की वैल्यू दे रखी है हमको 3, इंटू ए की वैल्यू 0.06. सो इट विल बी 0. इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, अब देखिए एक चीज और इसमें कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. फोर्स की डायरेक्शन भी हमें बतानी है इसमें. एक्चुअली ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया. तो फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, और ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है. सो वी विल राइट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी in the same direction of acceleration, which will be in the direction of change in velocity. So we will write here the direction of force will be, the direction of force will be in the direction of, in the direction of acceleration, which will be in the direction of change in velocity, which will be in the direction of change in velocity, change in velocity. तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये सारे न्यूमेरिकल किए. नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे देखने के लिए. आई होप सो कि आपको कंटेंट और ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. कीप ऑन स्टडिंग. थैंक यू.